and welcome to Vocabulary Builder, an editorial discussion with Himanshu Razoria presented by Razoria Rockford Academy. इस सीरीज में हम लोग एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। इस एडिटोरियल सीरीज का मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी वोकैबुलरी को बिल्डअप करना, और वोकैबुलरी में आपके वर्ड्स आएंगे, सेंटेंसेस की फ्रेमिंग भी हमको देखनी है, और साथ ही साथ ईडियम और फ्रेजेस को भी साथ में लेके चलना है जिससे ओवरऑल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो सके, बिगिनर्स का, प्रोफेशनल्स का, एस्पिरेंट्स का एंड होम लर्नर्स का। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा जो एडिटोरियल है ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है, मई 12, 2020 को ये उसमें पब्लिश हुआ है। द टाइटल ऑफ एडिटोरियल इज कंसेंसस नॉट कंफ्यूजन ऑन रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज। बेसिकली ये एडिटोरियल दो पार्ट्स में मैंने तैयार किया है। ये पार्ट 1 है बिकॉज जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो शॉर्ट में 9-10 मिनट का एक पार्ट बना करके मैंने दो पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं, आप दोनों पार्ट्स देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द टाइटल गोज कंसेंसस नॉट कंफ्यूजन ऑन रिजम्पशन ऑफ रेल सर्विसेज। तो बेसिकली कंफ्यूजन का मीनिंग आपको पता है, बट कंसेंसस इज अ न्यू वर्ड फॉर अस। तो बेसिकली कंसेंसस इज जस्ट अपोजिट टू कंफ्यूजन। कंफ्यूजन का मतलब होता है आपस में कंफ्यूजन होना, और कंसेंसस मीन्स सर्वसम्मति या सबकी एक राय होना। तो चलिए यहाँ पे हमें जो वर्ड मिलता है दैट इज कंसेंसस। देखते हैं इसको। कंसेंसस एग्रीमेंट अमंग द ग्रुप ऑफ द पीपल। इसके सिमिलर वर्ड है एग्रीमेंट, हार्मोनी, कॉन्कॉर्ड। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होगा। देयर इज नो कंसेंसस अमंग द स्टाफ अबाउट सैलरी। सैलरी को लेकर के स्टाफ में कोई भी एक राय नहीं है, तो कंसेंसस को हम लोग बोल सकते हैं सर्वसम्मति या एक राय। नेक्स्ट वर्ड रिजम्पशंस। रिजम्पशन मीन्स रीस्टार्टिंग ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज को दोबारा से शुरू कर देना। इसको हम रीओपनिंग बोल सकते हैं, कंटिन्यूशन बोल सकते हैं, रिन्यूअल बोल सकते हैं। और इसको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। द रिजम्पशन ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज इज नॉट पॉसिबल अप टू जुलाई 20, यानी कि जुलाई 2020 तक एजुकेशनल सर्विसेज का रिजम्पशंस यानी कि रीस्टार्ट होना अभी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। The centers move to run 15 pairs of train between New Delhi and major cities will serve as a trial for further relaxation of lockdown travel restrictions. The new trains are lifeline for standard citizens, although the scheme has been designed as a limited air-conditioned service for higher fare-paying travelers. तो बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट ने 15 पेयर यानी लगभग 30 ट्रेन चलाई हैं नई दिल्ली से अलग अलग शहरों के लिए, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया है कि ये जो ट्रायल एक तरह से ट्रायल करेगा या एक तरह से टेस्ट करेगा जो लॉकडाउन के रिलैक्सेशन है और जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, यानी जो यातायात पे हमने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं उनके लिए एक तरह से एक ऐसे टेस्ट की तरह प्रूव होगा। द न्यू ट्रेन्स आर लाइफलाइन फॉर स्टैंडर्ड सिटीजन। स्टैंडर्ड सिटीजन के लिए जो नई ट्रेन है वो लाइफलाइन साबित होंगी। ऑल्दो हालांकि द स्कीम हैज बीन डिजाइंड एज अ लिमिटेड एयर कंडीशनड सर्विसेज फॉर हायर फेयर पेइंग ट्रैवलर्स, यानी कि ये जो स्कीम है वो डिजाइन की गई है उन्हीं लोगों के लिए जो कि ज्यादा किराया दे सकते हैं। लाइक यू कैन सी इट्स अ लग्जरी सर्विस। एयर कंडीशन ट्रेन स्टार्ट की गई हमारी गवर्नमेंट के थ्रू। बट देखते हैं राइटर आगे क्या कहता है, बिकॉज राइटर के आइडियाज है सारे, यहाँ पे मैं अपना कुछ भी पुट नहीं करूंगा। तो चलिए वर्ड हमें मिलता है यहाँ पे ट्रायल। ट्रायल मीन्स टू टेस्ट समथिंग। अब इसके दो मीनिंग आते हैं, किसी भी चीज को टेस्ट करना या कोर्ट में हियरिंग होती है उसको भी हम ट्रायल बोलते हैं। तो इसके जो सिमिलर मीनिंग है वो है टेस्ट, एग्जामिनेशन, एक्सपेरिमेंट, और ऑन द अदर हैंड हम कोर्ट केस, इंक्वायरी और लॉ सूट भी बोल सकते हैं। यूज कैसे करते हैं इसको सेंटेंस में। इट इज वेरी सिंपल। इट इज अ ट्रायल ऑफ आवर यूनिटी एंड ह्यूमैनिटी एज वेल। आज के टाइम में ये जो सिचुएशंस हम फेस कर रहे हैं ये हमारी यूनिटी और ह्यूमैनिटी, इंसानियत और एकता का एक ट्रायल है। आगे बढ़ते हैं। आगे राइटर बोलता है थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स विल कंटिन्यू टू लुक फॉर श्रमिक स्पेशल ट्रेन टू गेट होम, यानी हजारों जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो श्रमिक स्पेशल ट्रेन की तलाश में रहेंगे, खोज में रहेंगे अपने घरों को जाने के लिए।
देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस, बहुत तरह के चैलेंजेस हैं, बहुत तरह की दिक्कतें हैं टू ऑपरेटिंग ट्रेन्स व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ नोवल कोरोना वायरस इज राइजिंग। ऐसे में ट्रेन्स को ऑपरेट करना, ट्रेन्स को चलाना बहुत ही चैलेंजिंग है इस सिचुएशन में जब नोवल कोरोना वायरस राइज हो रहा है, बढ़ रहा है। Many states have severely restricted the arrival of domestic travelers. बहुत सारी स्टेट्स ने, बहुत सारे राज्यों ने जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, उनके घरेलू जो यात्री हैं, उनके अराइवल को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। और देखते हैं इसमें हमें कौन कौन से अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट वर्ड मिलता है अपने को माइग्रेंट, बहुत ही पॉपुलर है आज के टाइम में, मीडिया पे छाया हुआ वर्ड है, बिकॉज बहुत सारे मजदूर पैदल चल रहे हैं तो लोग माइग्रेंट को मजदूर समझ लेते हैं। तो बेसिकली मजदूर अलग है, मजदूर इज अ लेबरर। ऑन द अदर हैंड माइग्रेंट इज अ पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वर्क, यानी कि काम की खोज में, रोजगार की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले व्यक्ति को हम माइग्रेंट बोलते हैं। इससे रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं इमिग्रेंट्स, एमिग्रांट, इनकमर, सेटलर। तो संभाल के यूज कीजिएगा, क्योंकि एमिग्रांट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने देश से ही निष्कासित कर दिया गया हो। चलिए, तो माइग्रेंट का मतलब हम इसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं प्रवासी, यानी कि अपने शहर से बाहर जाकर काम की खोज करने वाला। चलिए, दूसरा वर्ड मिलता है अपने को सीवरली। सीवरली स्टैंड फॉर एनीथिंग इन अ बिग क्वांटिटी और इन अ रिस्की सिचुएशन। एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में जब कोई चीज मिलती है उसको हम सीवरली से रिलेट कर सकते हैं। इट्स एन एडजेक्टिव और इसके सिमिलर वर्ड्स हैं सीरियसली, क्रिटिकली, ग्रेवली। आवर इकोनॉमी इज सीवरली डैमेज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से हमारी इकोनॉमी को काफी नुकसान हुआ है। और इसी पैराग्राफ में एक फ्रेज छुपा हुआ है छोटा सा, दैट इज लुक फॉर। लुक फॉर मीन्स टू सर्च समथिंग, किसी चीज को ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, मुझे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स की तलाश है। आगे बढ़ते हैं। बट देयर अटेम्प्ट एट रेगुलेटिंग एंट्री बाय रोड थ्रू पास issued online have been overwhelmed and the pass system is becoming dysfunctional. Quarantine facilities have come under strain and cases of expatriates testing positive as in Kerala have added to their worries. जो माइग्रेंट्स थे, जो अपने माइग्रेंट लेबरर हैं, वो जो उनको रेगुलेट करने की कोशिश की गई, ऑनलाइन पासेस उनको इशू किए गए, जिसकी वजह से वो बाय रोड वो ट्रेवल कर पा रहे हैं, वो ऑलरेडी ओवरवेलम हो चुका है, यानी वो काफी मात्रा में उसका यूज हो चुका है। एंड द पास सिस्टम इज बिकमिंग डिसफंक्शनल, और पास का सिस्टम है वो डिसफंक्शनल होता जा रहा है। क्वारंटाइन फैसिलिटीज हैव कम अंडर स्ट्रेन। क्वारंटाइन फैसिलिटीज ऑलरेडी काफी प्रेशर है और काफी प्रेशर में आ चुके हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड द केसेस ऑफ एक्सपैट्रिएट्स टेस्टिंग पॉजिटिव एज इन केरला हैव एडेड टू देयर वरीज, यानी एक्सपैट्रिएट्स का पॉजिटिव निकलना केरला के अंदर में उसने और चिंता को बढ़ा दिया है। चलिए, तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से अच्छे वर्ड्स हैं हमारे पास में। नंबर 1, रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग मींस मैनेजिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। डेफिनेटली मैनेजमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। सो द सिनोनिम्स आर कंट्रोलिंग, एडजस्टिंग, बैलेंसिंग, अरेंजिंग। Next word, overwhelm. Overwhelm the feeling of gratitude or the feeling of the too much pressure. So यहाँ पर जो यहाँ पर जो वर्ड का यूज हुआ है वो थोड़ा प्रेशर के लिए हुआ है, बट नॉर्मली इसका यूज जो होता है वो फीलिंग ग्रेटफुल, यानी किसी भी चीज के थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, किसी भी चीज से इम्प्रेस होना, इफेक्ट होना, ये सारी चीजें ओवरवेलम से रिलेटेड होती हैं। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर सपोर्ट। आई एम ओवरवेल्म्ड बाय योर सपोर्ट। चलिए, अगला वर्ड देखते हैं, डिसफंक्शनल। डिसफंक्शनल, जैसा कि आप इस वर्ड को तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा डिसफंक्शन। फंक्शन अलग हो जाएगा, डिस अलग हो जाएगा। एक मेडिकल टर्म है। नॉर्मली बॉडी का जब कोई पार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता है या गड़बड़ कर चल रहा होता है उसका, तो वहां पे हम डिसफंक्शन वर्ड को यूज करते हैं। इसके सिमिलर वर्ड है नॉन एडेप्टेड और मेल एडेप्टेड। अब देखिए, मेल जो है एक रूट वर्ड है। मेल का मतलब होता है बुरा, मेल फंक्शन या कोई गलती हो जाना, इट्स लाइक दैट। मेल एडेप्टेड मीन्स प्रॉपर वर्क ना करने वाला। तो द रिवॉल्विंग स्टेज स्टार्टेड डिसफंक्शनिंग, यानी कि रिवॉल्विंग स्टेज ने डिसफंक्शन शुरू कर दिया।
नेक्स्ट वर्ड गोज स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स एनीथिंग विच इज इन प्रेशर। स्ट्रेन जो है किसी भी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन थोड़ा रह गया। स्ट्रेन का मतलब है किसी भी चीज का प्रेशर में आना। तो ही इज अंडर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। टेंशन, प्रेशर, बर्डन और स्ट्रेस इसका सिनोनिम्स। एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट बहुत अच्छा वर्ड है हमारे लिए। अभी हमने पीछे माइग्रेंट पढ़ा था, तो माइग्रेंट में हमें एक वर्ड मिला था एमिग्रेंट। ये एमिग्रेंट का सिनोनिम है। तो एक्सपैट्रिएट मीन्स अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज और हर ओन कंट्री। अपनी कंट्री से बाहर रहने वाले को हम एक्सपैट्रिएट बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स है एमिग्रेंट, नॉन नेटिव, रेफ्यूजी और एग्जाइल्ड। अब ये एग्जाइल्ड वर्ड भी बहुत कॉमन है। एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासित कर देना, निकल जाना। अभी जैसे अगर आप रामायण पढ़ो तो राम का वनवास, तो वहां पे हम बोलेंगे एग्जाइल ऑफ राम। इसी तरह से पांडवों का वनवास, तो पांडवों का वनवास मीन्स एग्जाइल ऑफ पांडवास। तो बेसिकली एग्जाइल का मतलब होता है अपने घर से, अपने स्टेट से, अपने राज्य से बाहर निकल जाना। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है, तो उसको भी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर आपने वीडियो पसंद किया तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जिससे वो भी इसका भरपूर लाभ उठा पाए। थैंक यू वेरी मच।